द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ वह हूं आदित्य कुमार। पेगासस मामले पर केंद्र सरकार का ड्रामा बदस्तूर जारी है। सुप्रीम कोर्ट में आज इस मामले की सुनवाई हुई और सुनवाई के दौरान सरकार की तरफ से यह कहा गया कि हम नहीं बताएंगे कि हमने पेगासस मामले पर किनकी जासूसी करवाई है। हम बिल्कुल नहीं बताएंगे, हम हलफनामा भी प्रस्तुत नहीं करेंगे। और इससे यह साफ होता है कि भैया तुम करना क्या चाहते हो। और यही बात सुप्रीम कोर्ट ने भी पूछ ली। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को फटकार लगाते हुए यह बात कही कि आप बताओ कि आप करना क्या चाहते हो। आपने 2 बार समय मांगा कि हलफनामा हम प्रस्तुत करेंगे और 2 बार के समय के बाद अब यह नया ड्रामा लेके आए हो कि हम नहीं बताएंगे, हम हलफनामा प्रस्तुत नहीं करेंगे। और इसके पीछे यह हवाला दिया गया है कि देश की सुरक्षा से जुड़ा यह मुद्दा है। यानी ये बड़का वाले ड्रामेबाज हैं। जनरल तुषार मेहता ने साफ कहा कि हम नहीं बता पाएंगे, हम नहीं कह पाएंगे किसकी जासूसी हुई है, बल्कि हम एक समिति गठित करेंगे जो एक अंडरग्राउंड समिति रहेगी, वो जांच करेगी। तो बताओ भला देश को कैसे पता लगेगा कि किसकी की जासूसी हुई, किसकी नहीं हुई? क्योंकि सरकार तो अपने अंडर जांच करवाएगी और जांच करवा के अपने अंदर ही सारा राज समेट के धर लेगी कि हम नहीं बताएंगे। और यही हो रहा है। लगातार इस मसले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जब सुनवाई चल रही है तो ऐसे ही ड्रामेबाजी ये सरकार के द्वारा की जा रही है। मोदी सरकार का यह कहना है, यानी केंद्र सरकार का यह कहना है कि जनहित से जुड़ा मुद्दा है। यह अब साफ समझ में आता है यह जनहित है, यह स्वयं का हित है, यह सरकार का हित है। वो सब समझ में आता है किसके हित के लिए सब किया जा रहा है। क्योंकि अगर यह पोल पट्टी खुल गई तो सरकार की कलई खुलकर सामने आ जाएगी कि यह सरकार देश के लिए नहीं बल्कि सत्तासीन होने के लिए काम करती है, अपनी पार्टी बचाने के लिए काम करती है, सरकार बचाने के लिए काम करती है। क्योंकि जिस तरह से पेगासस का मामला उठा था आप सभी को पता है। हम थोड़ी खबर भी आपको पूरा बता देते कि आज कोर्ट में क्या हुआ। फिलहाल केंद्र ने साफ कहा कि यह पब्लिक डोमेन का मामला नहीं है। यह कहकर उसने जो है हलफनामा प्रस्तुत करने से सीधे सीधे मना कर दिया और कहा कि इस मामले की स्वतंत्र डोमेन विशेषज्ञों से एक समिति द्वारा जांच की जा सकती है और इसे सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया जाएगा। यह बात कही जा रही है। फिर कोर्ट ने तुरंत इस पे नाराजगी जाहिर की। कोर्ट ने साफ कहा कि सीजेआई रमना ने कहा कि आप बार बार उसी बात पर वापस आ रहे हैं। हम जानना चाहते हैं कि सरकार आखिर कर क्या रही। भैया बता दो हमको कि तुम कौन सा अंदर खिचड़ी पका रहे हो, बताओ ना। हलफनामा प्रस्तुत करोगे तब ही हमको पता लगेगा। अब तुम एक नया सिगुफा छेड़ दिया है तुमने। अब तुम कह रहे हो कि हम जांच करवाएंगे, अपने अंदर से जांच करवाएंगे। तो इस बात पे सुप्रीम कोर्ट ने फटकार भी लगाई। और आपको बता दें कपिल सिब्बल जो कि याचिकाकर्ताओं के वकील है, उन्होंने याचिकाकर्ताओं को कहा कि सिब्बल ने कहा याचिकाकर्ताओं ने कहा है कि उनकी गोपनीयता प्रभावित हुई है, उनके उपकरणों को निशाना बनाया गया है और सरकार अब कह रही है कि हलफनामा दाखिल नहीं करना चाहते। वाह भाई वाह, क्या नौटंकी की जा रही है। अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों ने इस तथ्य को स्वीकार कर लिया है कि यहां पर जासूसी हुई है और फ्रांस ने भी इस बात को स्वीकार किया है। अगर बात किया जाए जो इजरायली पेगासस स्पाईवेयर जहां बनता है वहां भी जितने लोगों से इनका जो है साइन था, वहां की सरकार ने भी उन सभी क्लाइंटों को बर्खास्त करने की मांग की है। तो ये सब चीजें चल रही हैं। सब जगह यह बात है कि भारत में पेगासस का गलत इस्तेमाल किया गया, विदेशों में इस बात की चर्चा है, लेकिन यहां की सरकार इससे बचने की कोशिश कर रही है। क्योंकि इसने तो खुराफात किया है और किया है इसीलिए अपने बचाव के लिए इस तरह का तिकड़मबाज कर रही है। तो कपिल सिब्बल ने फिर आगे भी कहा, सिब्बल ने यह भी कहा कि सरकार ने खंडन बिल्कुल नहीं किया है, मतलब पेगासस का इस्तेमाल हुआ है। अगर सरकार पहली ही बार में इस बात का खंडन कर देती, बता देती कि हमने पेगासस का इस्तेमाल किया ही नहीं है, तो बात समझ में आती। लेकिन इन्होंने ये साफ कहा है कि हम हलफनामा प्रस्तुत करेंगे पहले बार में, कि हम हलफनामा करेंगे। कोर्ट से 2 बार समय भी इन्होंने मांग लिया, लेकिन 2 बार समय मिलने के बाद जब आज कोर्ट में सुनवाई शुरू हुई तो सीधे सीधे मना कर दिया। तो सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता का यह कहना यह साफ दर्शाता है कि सरकार बिल्कुल इस बात को लेकर आश्वस्त है कि हम बताएंगे नहीं, कुछ भी कर ले। ये सदन में ड्रामा कर ले तब भी हम नहीं बताएंगे, ये बाहर चिल्ला ले तब भी हम नहीं बताएंगे, कोर्ट भी चले जाए तब भी हम नहीं बताएंगे। हम अपने अंदर अंदर जांच करवाएंगे, सब कुछ अपने अंदर रखेंगे, तुमसे कभी नहीं बताएंगे। और जबकि याचिकाकर्ता ये चाह रहे हैं कि भैया बताओ तो हमें, क्यों हमारे मोबाइल में
स्पाईवेयर डाला गया, क्यों पेगासस डाला गया, क्यों हमारी जासूसी कराई गई, यह पूरा देश जानना चाहता है। विदेशों ने भी इस बात पे मुहर लगा दी है कि भारत में पत्रकारों, विपक्ष के नेताओं और वकीलों को, जजों की जासूसी कराई गई है। तो इस बात को सरकार स्वीकार करने से क्यों इंकार कर रही है, यह समझ नहीं आ रहा है। और यही बात है, इसी बात को लेकर लगातार यह मसला आगे बढ़ता जा रहा है और ये ड्रामा करने में माहिर है। एक छोटी सी खबर हम आपको और बता दें कि कैसे ये ड्रामा करते हैं। इन्होंने देवेंद्र, डीएसपी का नाम सुना होगा, जो आतंकी के साथ पकड़ा गया था, वो डीएसपी पकड़ा गया देवेंद्र, उसकी जांच पर भी इन्होंने रोक लगवा दी थी। जम्मू कश्मीर पुलिस किसकी है, गृह मंत्रालय की, उसमें यह कहा कि इससे देश की सुरक्षा को खतरा है। मतलब साफ है कि हर बार ये ड्रामा फैलाते, ये पूरा चक्रव्यूह लेकर सामने आ जाते हैं और फिर इनके पास एक सबसे बड़ा हथियार होता है, देश की सुरक्षा को खतरा, देश की सुरक्षा को खतरा। वाह भाई मोदी जी और वाह केंद्र सरकार, वाह मोदी सरकार। अजब का आपका ड्रामा है। जब जब आपको खतरा हो, मतलब आप देश है क्या, यह समझ ही नहीं आता है। मतलब बीजेपी सरकार देश है क्या? जब भी बीजेपी सरकार पर आफत आने की बात आती है, मोदी और अमित शाह पर आफत आने की बात होती है, तो तुरंत ही एक हथियार निकलकर सामने आता है, देश की सुरक्षा को खतरा, इस जांच को रोक देना चाहिए। पेगासस मामले पर हलफनामा सुप्रीम कोर्ट में प्रस्तुत करना माने देश की सुरक्षा को खतरा है। कैसी देश सुरक्षा खतरा है? और उसी तरह डीएसपी की जांच रोक दी गई कि इससे भी देश की सुरक्षा को खतरा है। मतलब साफ समझ में आता है सब किस तरह से आप काम कर रहे हैं और जनता के बीच क्या प्रस्तुत करना चाह रहे हैं। यानी इन सबसे साफ समझ में आता है कि सरकार ये कतई नहीं चाहती है कि पेगासस से किसकी किसकी जासूसी हुई है इसको सार्वजनिक किया जाए, इसको सबको बताया जाए, सबके सामने हलफनामा के जरिए यह बात आ जाए। यही ड्रामा ये कर रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट में आज लगा था, सबको ये उम्मीद थी कि ये 2 बार समय मांग चुके हैं, 2 बार इन्होंने कहा कि हम हलफनामा प्रस्तुत करने का हमें समय दीजिए, हम हलफनामा प्रस्तुत करेंगे। लेकिन आज तो इन्होंने कमाल कर दिया। आज इन्होंने सीधे सीधे कह दिया भैया कि हलफनामा नहीं प्रस्तुत करेंगे, देश की सुरक्षा का खतरा है, ये जनहित का मुद्दा नहीं है और इसको जनता के सामने हम नहीं बता सकते कि हमने किसकी किसकी जासूसी करवाई है। तो इससे यह जरूर साफ हो जाता है कि जासूसी तो इन्होंने कराई है और यह भी साबित होता है कि अवैध तरीके से कराई है। यानी किसकी जासूसी करानी है, किसकी नहीं करानी है, यह बताने से जब ये इंकार कर रहे हैं, इनका इस बात से साफ इंकार यह दर्शा देता है कि बहुत बड़े खिलाड़ी बनते हैं और खेल खेल में इन्होंने क्या कुछ किया है वो सब आपके सामने, सारा ब्यौरा आपके सामने है। अब देखते हैं कैसे बचते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने तो फटकार लगाई है। अब देखने वाली बात ये होगी कि आगे ये कौन सा नया शिगुफा छोड़ते हैं, क्योंकि सीजीआई ने यह साफ कर दिया है कि बार बार कहने के बाद भी हलफनामा प्रस्तुत नहीं किया गया है। इससे साफ जाहिर होता है अब हमारे पास आदेश जारी करने के अलावा कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये जांच का विषय है, ये अलग बात है। जांच आप करवाइए, वो सब करिए, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन कम से कम हलफनामा प्रस्तुत करके बता तो दीजिए ताकि सबको ये पता लग जाए कि आखिरकार किसकी किसकी जांच हुई है और क्यों पेगासस के जरिए जासूसी हुई है। और याचिकाकर्ता एनराम के वकील कपिल सिब्बल ने भी यही कहा कि बताया जाए भाई, सरकार का एक कर्तव्य है कि स्पाईवेयर पूरी तरह अवैध है। अगर सरकार अब कहती है कि हलफनामा दाखिल नहीं करेगी तो माना जाना चाहिए कि पेगासस का अवैध इस्तेमाल किया जा रहा था। यह बात कपिल सिब्बल के द्वारा कही गई, जो कि याचिकाकर्ता के वकील हैं। तो अब सरकार अपना पक्ष रख रही है और सीजीआई का साफ तौर पे कहना है कि सरकार हमें बताए तो क्या कर रही है। जांच तो अलग विषय है, लेकिन यह जानना जरूरी है कि आखिरकार किसकी किसकी जासूसी हुई और क्यों हुई, यह सब का जानने का अधिकार है। द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि ऐसी खबरें आप तक पहुंचती रहें। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।